आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाई, अमेरिका, ईरान, इजराइल, इन तीनों देशों को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। 2 पार्ट में लेक्चर होगा। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि ईरान ने आउटराइटली रिजेक्ट किया है प्रपोजल को। पाकिस्तान का क्या रोल है, भारत को क्या करना चाहिए, और ये जो र्यूमर फैल रही है इस पे मैंने लेक्चर लिया। भैया एलपीजी खत्म हो गई, पेट्रोल खत्म। अब तो यहाँ पे डेटा भी जारी कर दिया सरकार ने, कितने रिजर्व्स बचे हैं, इतने दिन के रिजर्व्स बचे हैं। साथ ही साथ भैया वसंत आ गया है, गुजरात में सिलेंडर लेके आदमी नहीं है, शिप आ गया है। तो चिंता मत करिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस, अभी मिसाइल जो फायर किए ना ईरान पे, उसने अपने एलाइज का नाम लिखा। तो जर्मनी है, पोलैंड है, यूरोप का तो है, भारत भी है। थैंक यू दी पीपल ऑफ इंडिया। तो चिंता करने की बात नहीं है। गाज अमेरिका पर गिर रही है। र्यूमर्स ना फैलाएं, पैनिक ना करें। पैनिक बाइंग हो रही है भारत में। अब देखो, अगर हम अमेरिका ईरान की बात करते हैं तो ये शुरुआत हुई आज से 3 दिन पहले। मैंने बोला था मार्च तक युद्ध रुक जाएगा, और युद्ध लगभग रुक गया है। ठीक है, इजराइल को छोड़ दीजिए, वो हमला करता रहेगा। तो यहां पे 15 पॉइंट प्रपोजल जो है वो अमेरिका ने दिया पाकिस्तान के थ्रू। पाकिस्तान मीडिएट, दोस्तों, उसकी मजबूरी है, मैंने कल भी बताया था लेक्चर में। तो यहां पे मीडिएशन हो रहा है, बैक चैनल डिप्लोमेसी इज ऑन। बट ईरान ने, उनके ऑफिशियल का ये स्टेटमेंट है कि भाई पहली बात ये वन साइडेड है, लेकिन उन्होंने बोला है कि अब आगे बात कर सकते हैं अगर वॉशिंगटन इस पे सोचे तो। यानी कि ईरान की तरफ से सिग्नल अच्छा आया है। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि देखो, ईरान पहली बात तो ये मान ही नहीं रहा है कि, क्योंकि उसको डर है कि अगर वो मान गया, बातचीत कर रहा है, तो फिर घर में प्रॉब्लम हो जाएगी। बट प्रॉब्लम दोस्तों ये नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप तो कुछ भी बोलेंगे। देखिए, ट्रुथ ये है कि यस, देयर इज 15 पॉइंट प्रपोजल, है ना। और हाँ, एक और चीज, मेरा भी एक पॉइंट है कि हमारा सुकून जो ट्रैवलिंग चैनल, उस पर मैं ब्लॉग्स डाल रहा हूं, तो आप उस पर उसको सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो 15 पॉइंट प्रपोजल है। अब ये जो 15 पॉइंट है, ये यूएस ने किसको दिया है? ईरान को। अब इसमें देखिए 3 महत्वपूर्ण चीजें हैं। सबसे पहली चीज, फर्स्ट थिंग, जो अमेरिका ने, और उसके बाद मैं आपको कंपेयर करके बताऊंगा कि आखिरकार दिक्कत क्या है। तो सबसे पहली चीज जो अमेरिका ने ये बोली है कि भाई आपका जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है और न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, अभी देखिए ये प्रपोजल सामने नहीं आया पॉइंट बाय पॉइंट। ये खाली मतलब ये सोर्सेस के थ्रू, और जो जिनके पास ये प्रपोजल है उन्होंने इसको पब्लिक नहीं किया है, लेकिन ये बताया है कि ये चीजें लिखी हैं। और यही चीजें लिखी होंगी, और क्या लिखी होंगी? अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी खत्म करो, अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी खत्म करो। उसके बाद भैया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस पे कंट्रोल जो है वो छोड़ो। ये इन्होंने बोला है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस जो है, क्योंकि ये तो पता चल गया, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस पे कंट्रोल छोड़ो। फिर तीसरा जो है, आप हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे हर एक चीज में। हम हर एक चीज में जो हम बोलेंगे, जो अमेरिका और इजराइल बोलेंगे, वो होगा। और बदले में हम आपसे सैंक्शंस हटा लेंगे, और अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी आप भूल जाइए, अपनी मिलिट्री को खत्म करो। तो ये मिसाइल मिलिट्री खत्म, बदले में क्या मिलेगा? सैंक्शंस हटा लेंगे। तो ऑफिशियल ने बोला है कि क्या बकवास है, ये वन साइडेड है, बहुत वेग कंडीशंस है। ईरान क्या कह रहा है? ईरान इसे उल्टा बोल रहा है। ईरान भाई सबसे पहले तो बोल रहा है कि अमेरिका और इजराइल, जो 5 उसकी कंडीशंस है, वो अटैक्स जो है वो बंद करे। पहले तो अभी बोला था अमेरिका बेस उठा के ले जाए, चलो अब वो नहीं बोल रहा है। दूसरा जो है कि हमारी मिलिट्री सॉवरेनिटी होनी चाहिए। अब देखिए, इस अमेरिका इजराइल अटैक बंद करे, ये तो चलिए ठीक है, हो रहा है, बट इजराइल ये कर नहीं रहा है, इजराइल मार रहा है। अमेरिका ने तो बंद कर दिया है, तो ये कंडीशन तो मीट हो गई है। बट मिलिट्री सॉवरेनिटी, अब देखिए ये इम्पॉसिबल है। अमेरिका यही कह रहा है कि तुम मिलिट्री सॉवरेनिटी तुम्हारे पास रहेगी नहीं, और ईरान कह रहा है कि मिलिट्री सॉवरेनिटी हम हमेशा रखेंगे। तीसरा पॉइंट भैया कि कोई फ्यूचर अटैक्स जो है वो ईरान और जो अमेरिका और इजराइल जो है वो नहीं करेंगे। चलो ये भी हो जाएगा, ये भी मीट हो जाएगा, फ्यूचर अटैक्स। चलो अभी हमने ये 2 कंडीशन मीट हो जाएंगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं कि चलो फ्यूचर अटैक्स भी नहीं करेंगे, तुम खुश रहो बेटा। लेकिन ये वाला पॉइंट, ये तो अमेरिका कह ही रहा है ना कि मिलिट्री सॉवरेनिटी तुम छोड़ोगे, और ईरान कह रहा है ऐसे कैसे? भारत वाली कंडीशन हो गई यार। जब एनपीटी साइन करवाने और सीटीबीटी साइन करवाने आए थे, तो भारत ने बोला कि हम क्यों न्यूक्लियर बॉम्ब ना बनाए, बगल में चाइना है, पाकिस्तान है, कल को वो हमारे ऊपर फोड़ देंगे तो तुम आओगे बचाने? तो वही कंडीशन है कि भाई ईरान क्यों ना रखे, आप इजराइल को बोलो ना। ईरान बोल सकता है आप इजराइल को बोलो मिलिट्री सॉवरेनिटी हटा दे, वो हटाएगा। तो जब वो नहीं हटाएगा तो हम कैसे हटा दे? ये सिर्फ साफ बात है। चौथा पॉइंट जो ईरान ने बोला है कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस पे हमारा कंट्रोल होगा। अब ये भी पॉइंट नहीं मीट होने वाला, क्योंकि अमेरिका ने इसका उल्टा बोला है। अमेरिका कह रहे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस भूल जाओ, वो हमारे पास रहेगा। लेकिन ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस की ही वजह से तो आज ईरान सर पे बैठा है अमेरिका के। भाई देखिए, मैं ये भी बताऊंगा कि कौन कितना ताकतवर है। तो भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस की वजह से 20% यहां से तेल जाता है, हमारा तो पूरा दिल यहां पे है, दिल दिमाग यहां पे है। तो ये भी कभी मीट नहीं होने वाला। पांचवा, भाई देखिए,
कॉम्पनसेशन दीजिए, रेपरेशन दीजिए, ठीक है, कॉम्पनसेट करिए, $500 बिलियन दीजिए। ये भी हो सकता है, हालांकि डाइसी है, बट ये हो सकता है क्योंकि अमेरिका के पास पैसा है। $200 बिलियन अच्छा था आप इनको। पर देखिए यहां ये जो कंडीशन ईरान ने लेट की है, इसमें 2 पॉइंट, स्टेट ऑफ हॉर्मस और मिलिट्री सॉवरेनिटी, इनफैक्ट कॉम्पनसेशन वाला, ये साफ साफ दिखाएगा, ये डाइसी है, ये दिखाएगा कि अमेरिका की हार हुई है। बट क्या, देखिए अगर आप कंपेयर करते हैं एब्सोल्यूट टर्म्स में, तो अमेरिका इज सुपर पावरफुल, एब्सोल्यूट अथॉरिटी अमेरिका के पास है। बट इस समय जो नेगोशिएशन पावर है, जो बार्गेनिंग पावर है, वो ईरान के पास है, और ईरान को कोई जल्दी नहीं है। ये जो टर्म्स हैं, ये ईरान कोई कमजोर देश नहीं है। जैसे गाजा के टर्म्स ऐसे थे कि इजराइल ने हटा दिया हमास को, और वो जो भी बोला वो मान गए, गाजा में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वेनेजुएला में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कमजोर देश है। और इसीलिए कहते हैं ना भैया, ताकत बढ़ाओ, बहुत ज्यादा बढ़ाओ। लेकिन ईरान कमजोर देश नहीं, और इसने दिखा दिया, कुछ भी है उसकी बैंड बजी पड़ी है, बट ईरान लड़ रहा है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को उसने बंद करके रखा है, और जले पे नमक छिड़का है कि भाई देखो 5 देश जो उनके शिप्स में हम नहीं रोक लगाएंगे। भारत ने बात की होगी, जाहिर सी बात है, इंडिया के शिप्स पास हो रहे हैं, तो देखिए कोई टिट फॉर टैट, यहां कोई खैरात तो बना के सेल तो है नहीं कि आ जाओ ले जाओ फ्री में। और ईरान, अभी आप ऐतिहासिक तौर पे देखें तो ईरान, ठीक है भारत के रिश्ते बहुत अच्छे रहे ईरान से, लेकिन पिछले 20 सालों से ईरान ने भारत का समर्थन उतना किया नहीं है। तो कुछ ना कुछ भारत ने भी दिया होगा। भाई देखो, भारत ने खामेनी की मौत को कंडेम करने में टाइम लगाया, हमारा चाबहार पोर्ट है, हमारे 10,000 भारतीय वहां पे रहते हैं, तो भारत का रिस्पॉन्स काफी लेट आया। और एक चीज और बताओ भाई, अब देखो, चलो मैं एक और मीडिएशन की बात कर रहा हूं, मैंने वैसे तो आपको बता ही दिया था, जो यार एक बड़ी दुविधा है कि जो मैं बोलता हूं बाद में वही चीज कोई और बोलता तो वायरल हो जाता है, ये अजीब है। और ये मैं, आप देखिएगा, सबसे पहले मैं ही बोलता हूं, बट चलो कोई बात नहीं, कोई भी बोले ना बोले क्या फर्क पड़ता है। द थिंग इसकी सही बात आप तक पहुंचनी चाहिए। तो ये पाकिस्तान जो मीडिएशन की बात है, मैंने सबसे पहले बोला था, ये पोस्टमैन की तरह काम कर रहा है, ये कोरियर सर्विस। अब देखिए पाकिस्तान, भाई भारत का, कल भी मैंने बोला था कि कोई कॉन्फ्लिक्ट में भारत क्यों हाथ डाले, हमारा कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। आपको अच्छा लगेगा, न्यू दिल्ली में ईरान और अमेरिका की मीटिंग हो रही है, एक तो बहुत खर्चा होगा, भयंकर खर्चा होगा, ठीक है, बिना बात का खर्चा, और हमको क्या मिलेगा इससे? हमको तो वैसे ही हमारे इंटरेस्ट, भाई रशिया यूक्रेन वॉर, भारत को बोला नहीं, वॉर एक्सपर्ट कह रहे हैं कि भारत मीडिएट कर सकता है। भाई देखिए पूरी दुनिया चाह रही है भारत मीडिएट कर दे, आपको पता है, यूरोप अमेरिका सब चाह रहे हैं कि भारत पहल ले ले। मीडिएशन मतलब ये नहीं, मीडिएशन मतलब मैंने बताया उसका मतलब क्या कि तुम भी चुप रहो, तुम भी चुप रहो। उतनी अभी किसी देश की ताकत नहीं है, कोई नहीं कर सकता अमेरिका को छोड़ के, क्योंकि अमेरिका सुपर पावर है, भारत भी वहां तक नहीं पहुंचे, तो डोनाल्ड ट्रंप वो बात नहीं मानेंगे। मीडिएशन मतलब ये है कि बस वही है कि जरिया है, तुम बैठो तो हम दोनों बात मान लेंगे, ये हालात है। तो भारत ऐसा क्यों करे? ये कमजोरी का एक प्रतीक होगा ना। और रशिया यूक्रेन में भी यही हुआ कि आप चलिए मीडिएट करवा दीजिए, क्यों करें हम? हमने हमेशा बोला कि हम पीस के साथ हैं, हमको नहीं चाहिए कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, तो जो मीडिएशन कर उनको करने दीजिए, क्योंकि उनकी लगी पड़ी है। तो ये मीडिएशन वाला चक्कर का मतलब ही होता है कि आप भी कॉन्फ्लिक्ट में हैं, आप भी घुस गए हैं इसमें। तो आई होप ये चीजें आप समझे होंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी हैप्पी रामनवमी टू ऑल ऑफ यू। और हमारा फाइनेंशियल फ्रीडम का बहुत ही शानदार कोर्स है, जिसको आप अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। शेयर मार्केट, स्टॉक्स, एक एक चीज हमने बताई है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। 1 अप्रैल से क्लास शुरू होगी। थैंक यू सो मच।